अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल आ रहा है उसे भी क्लिक करें ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जो वीडियो हम अपलोड करें। ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਸੁਦੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਬਾਗ ਸੀ ਤੇ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ। ਉਹ ਸੁਦੱਤ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਗਰ बुद्ध ਨੂੰ ਇਹ जगह पसंद आ तो क्यों ना मैं इन्हों के रहने लिए इत्थे जगह बनावा। लेकिन वो जगह एक राजकुमार की सी जिहदा नाम जेत सीगा। वो सुदत्त राजकुमार को गया, उन्होंने कहन लगे भी वो जिहड़ा तेरा बाग आ जिहड़ा तेरा बण आ वो मैं खरीदना। वो राजकुमार कहंदा भी अगर तू उहदे विच सिद्धार्थ ने आपे ही कहता भी अगर मैं उहदे विच सोने दियां मोहरां बिछा दियां तो तुसीं बेच दोगे। वो राजकुमार ने सोचिया कि एडा वड्डा बाग आ, इनू सोने दियां मोहरां दे नाल कवर करना ये ठीक नहीं है। उन्हें कहा हाँ ठीक है, अगर तू उत्थे सोने दियां मोहरां बिछा देवें मैं तैनूं दे दूँगा। उस वेले बहुत करोड़ां दे हिसाब विच वो जिहड़ा सुदत्त सी मोहरां बिछाउंदा गया। जदों राजकुमार ने देखिया कि ये तां सारी जगह भर गई आ, जिन्हों आप कह लीए एक मंजे की जगह जो रह गई, तो राजकुमार ने सोचा भी इस सेठ ने इन्ने करोड़ धन जिहड़ा इत्थे लाता तो मैं वो धन लै जाना। तो वह कह लगा भी ठहर जा, ये जिहड़ी जगह आ ये मेरे वालों दान आ जिहड़ी बाकी दी रह गई आ। तो सेठ सुदत्त ने उन्होंने कहा कि बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद, लेकिन इस जगह का जिहड़ा नाम आ वो तुहाडे नाम के उत्ते रखा जाएगा। और उसका नाम जेतवन रखा गया। उहदे विच चंदन की लकड़ी का भगवान बुद्ध के रहने लिए 3 मंजिला बनाया गया और उत्थे 3 लाइब्रेरियां बनाई गई। शराबस्ती के अज भी वो जो कमरा आ भगवान बुद्ध का हैगा आ, छत नहीं है, सिर्फ थोड़ी थोड़िया कंधा ही आ। और जिस कुएं दे विचों भगवान बुद्ध लई नहाउण लई पीण लई पानी कढ़िया जांदा सी वो भी उत्थे हैगा आ। और मैं जदों धम्म यात्रा उत्ते गया अपनी अपनी सोच हुंदी आ। सब तो ज़्यादा जिहड़ियां वध जगह मैनू पसंद लगियां दिल नूं टच किया वो एक तो बुद्ध गया जिथे भगवान बुद्ध नूं ज्ञान होया सीगा, और दूसरी शराबस्ती, क्योंकि शराबस्ती दे विच भगवान बुद्ध ने सब तो ज़्यादा टाइम बिताया सीगा। उन्हीं उत्थे 26 वर्षावास कीते सी। 19 वर्षावास तां जेतवन विच और 6 वर्षावास उस वेले माता विशाखा, वो भी बहुत सेठ की डॉटर सी और पत्नी सी। उन्हें पुब्बा राम बुद्ध विहार बनाया सी, यानी जिहड़ा जेत बनया वो तो पूर्व दे वल 6 वर्षावास उन्हीं उत्थे मनाए सीगे और 19 जेतवन दे विच। ते वो अज जिन्ने भी ज़्यादा भगवान बुद्ध ने प्रवचन कीते आ सब तो ज़्यादा उत्थे कीते आ। तुसीं उंगली माल की कहानी सुनी होनी आ, वो जेतवन दी आ। जिहड़ी तिस्सा गौतमी अपने मरे हुए बच्चे नूं लैके आई सी कि इहनूं जींदा कर दिओ, वो भी उत्थे दी कहानी आ। भट्टा चारा वो भी उत्थे दी कहानी आ। चंचा जिन्हें भगवान बुद्ध ते इल्जाम लाया सीगा कि इन्हें मेरे नाल गैर संबंध रखे आ, लेकिन वो जिहड़ा झूठ सी वो साबित हो गया। तो सब तो ज़्यादा बुद्ध का जिहड़ा जीवन आ वो शराबस्ती विच गुजरिया सी। और मैनूं बड़े माण की गल आ कि जदों भारत दे विचों बुद्ध धर्म खत्म होया, भिखू संघ खत्म हो गया और भिखुणी संघ भी खत्म हो गया। एक बड़ी ध्यान देने जो गया कि अज जिहड़ा ईसाई धर्म आ 2 साल पहला औरत नूं बिशप बनने का हक मिलिया, 2 साल पहला। तो उस तो बाद हुंदा है कार्डिनल, उस तो बाद हुंदा बिशप। अज भी औरत नूं ईसाई धर्म दे विच कार्डिनल और पोप बनने का हक नहीं है। लेकिन 2600 साल पहला
ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਭਿੱਖੂ ਸੰਘ ਬਣਾਇਆ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਿੱਖੂਣੀ ਸੰਘ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੁੱਧ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਿੱਖੂਣੀ ਸੰਘ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਨੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ ਸਮਝਣਗੇ, ਮਾਤਾ ਸਮਝਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਉਸ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਰਾ ਹਿਚਕਚਾਉਣਾ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਭਿੱਖੂਣੀ ਬਣਾਇਆ। ਭਿੱਖੂਆਂ ਲਈ 227 ਅਸੂਲ ਰੱਖੇ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ 310 ਰੱਖੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਔਰਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-3 ਵਿਛੜੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਬੁੱਧ ਨੇ 2600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਧਰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਤ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਔਰ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਬੁੱਧ ਨੇ 2600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀ ਆ। ਜਾਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਪੜਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਨਾਇਲੋਨ ਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਬੁੱਧ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਪਾਹ ਦਾ ਫੁੱਲ ਆ, ਜਾਂ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਆ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਹਿਕ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆ। ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰਤ ਆ। ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰਤ ਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਸਾਥ ਕਿਹੜਾ ਆ। ਭਰਾ ਦਾ ਸਾਥ ਆ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਸਾਥ ਆ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਥ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਸਾਥ ਆ ਉਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਾਥ ਆ। ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ? ਤੇ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਆ, ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ 1-2 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਲਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਗੰਦ ਮੂਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਆ, 3-4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ 10-11 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦਾ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਬਾਪ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਸਾਥ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ 65 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ 26 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਯਾਨੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, 26 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਆ। ਈਸਾਈ ਵੱਡਾ ਆ ਸਭ ਤੋਂ, ਇਸਲਾਮ ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਆ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਔਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ 85% ਬੁੱਧਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਲਮ ਉਡਾਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ 50% ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ
ਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਸਾਡਾ ਧੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੁੱਧਾ ਡੀ ਧੰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ। सदियां दी जुग करदी विचों सच दा कूड़ छणेगा। समियां दी जुग करदी विचों सच दा नूर छणेगा। पींदे सुपनियां दा बुद्ध मई भारत देश बनेगा। पींदे सुपनियां दा बुद्ध मई भारत देश बनेगा। सदियां दी जुग करदी विचों सच दा नूर छणेगा। समियां दी जुग करदी विचों सच दा नूर छणेगा। पींदे सुपनियां दा बुद्ध मई भारत देश बनेगा। पींदे सुपनियां दा बुद्ध मई भारत देश बनेगा। खून न डुलिया फिर भी चीन जापान तिब्बत विच बोधी झंडा चुलिया। बुद्ध धम्म दे ना ते एक भी कतरा खून न डुलिया फिर भी चीन जापान तिब्बत विच बोधी झंडा चुलिया। उस मुल्क विच सुख ही सुख जो बुद्ध दी बात सुनेगा। उस मुल्क विच सुख ही सुख जो बुद्ध दी बात सुनेगा। भीम दे सुपनियां दा बुद्ध मई भारत देश बनेगा। भीम दे सुपनियां दा बुद्ध मई भारत देश बनेगा। खत्म करन लई जोर बथेरा लाया फिर भी जग चो खत्म होई ना बोधी रुख दी छाया। बुद्ध धम्म नो खत्म करन लई जोर बथेरा लाया फिर भी जग चो खत्म होई ना बोधी रुख दी छाया। बोधी रुख दा पत्ता पत्ता बोधी रुख बनेगा। बोधी रुख दा पत्ता पत्ता बोधी रुख बनेगा। भीम दे सुपनियां दा बुद्ध मई भारत देश बनेगा। भीम दे सुपनियां दा बुद्ध मई भारत देश बनेगा। समियां दी जुग करदी विचों सच दा कूड़ छणेगा। भीम दे सुपनियां दा बुद्ध मई भारत देश बनेगा।
ਭੀਮਰਾਓ ਨੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਧੰਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕੱਢਿਆ, ਤੈਂ ਡੁੱਬਣਾ ਕੇ ਤਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ। ਭੀਮਰਾਓ ਨੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਧੰਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕੱਢਿਆ, ਤੈਂ ਡੁੱਬਣਾ ਕੇ ਤਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ। सदियां बाद जमाना सहजल कोई बुद्ध जनेगा, सदियां बाद जमाना सहजल कोई बुद्ध जनेगा। भीम दे सुपनिया दा बुद्धमई भारत देश बनेगा, भीम दे सुपनिया दा बुद्धमई भारत देश बनेगा। प्यारे लाल जी ने अपने गीत दे विच गल कीती आ कि बुद्ध नूं इस भारत की धरती तो अलोप करने लई बड़ा जोर लगा। जिद्दां बिरदी साहब ने दस्सिया कि जदों साडा अखीरला बोधी राजा जिहड़ा बृहदरथ उहदा जदों ब्राह्मण पुष्पामित्र सुंग ने कतल कर दिता तां उस तो बाद जिहड़ा आ साडे इदां दे विद्वान भिक्षुआं दे जिहड़े आ वो सिर कट्टण वास्ते लोकां नूं इनाम दित्ते जाण लग पए। जिहड़ा राजा पुष्पामित्र सुंग आ उहने एक ऐलान कीता सी कि जिहड़ा भी जिहड़ा वो बौद्ध भिक्षु दा एक सिर वड्ढ के लैके आऊँगा ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 100 सोने ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਐਡੀ ਨਫ਼ਰਤ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਧੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਧੀਆਂ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਲਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਧੰਮ ਲੋਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਹੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਊਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਵੱਢਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਭਿਕਸ਼ੂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 500 सोने ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। तो इदां दा जिहड़ा ऐलान साडे देश विच हुंदा रहा। साडे विद्वान भिक्षुआं दे कतल बहुत वड्डे पद्धर ते होए। जिहड़ा चिट्टा रंग साडे बुद्ध धम्म दे विच बड़ा ही शरधा दा प्रतीक आ, उहनूं जिहड़ा साडे दुश्मनां ने कहता कि इह तां मरिया ते पाईदा। असीं चिट्टे रंग दे नाल नफरत करन लग पए। जिहड़ा चिट्टा रंग साडे लई पूजनिक हुंदा सी। तथागत बुद्ध नूं ज्ञान पिपल दे वृक्ष थल्ले होया, उहनां दा जन्म पिपल दे वृक्ष थल्ले होया, उहनां दा महापरिनिर्वाण पिपल दरख्त थल्ले होया। तां असीं लोग इस पिपल दे दरख्त नूं बोधी वृक्ष करके जाणदे सी। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭੂਤਾਂ ਤੇ ਚੜੇਲਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤਿੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਾਣਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਗੰਜਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਨ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੰਜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਾਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਧੰਮ ਅਲੋਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੁੱਧੂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਰਤਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਲੰਦਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਲਗਾਤੀ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। लेकिन फिर भी ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1956 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧੰਮ ਦੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਚਨ ਉੱਥੇ ਕਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਧੰਮ ਦਾ ਤਣਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਧੰਮ ਹੱਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੱਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁੱਧਮਈ ਕਰਨਗੇ। तो जिहड़ा सुपना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दस्सिया सी कि इस देश को बुद्धमई बनाना, सानू उधरले पासे नूं जरूर जाना चाहिए। तो अज दे इस दिन ते मैं हुण बहुत ही सत्कार नाल बेनती करना, साडे बुद्ध धम्म नूं जिहड़ा तीजा साडा संघ है, बुद्ध धम्म ते संघ जिहड़ा आ वो बोधियां दे जिहड़े धर्म गुरु आ जिन्हां नूं बहुत भिक्षु कहा जांदा आ, उन्हां नूं कहा जांदा। तो ये जिहड़े संत साडे बैठे आ, ये साडे आले दुआले जिहड़े संत असीं डेरियां विच जांदे उन्हां तों बिल्कुल वखरे आ। ये संत जिहड़े आ इन्हां ने अपना घर-बार त्यागिया होया आ, इन्हां दी कोई जायदाद नहीं आ। ये दिन दे विच सिर्फ एक बारी रोटी खांदे आ, वो भी जिहड़ा आ 12 वजे तो पहलां जे रोटी मिल गई तां खानी आ, नहीं तां सारा दिन इन्हां ने जिहड़ा कोई भी चीज़ नहीं खानी। तो इदां दा जिहड़ा त्याग साडे बहुत भिक्षु करदे आ, ये अपना घर नहीं बसा सकते और जिहड़ियां 3 या 4 चीज़ां अपने तो इलावा ये रख सकते हैं, इदों बाद अपने कोल कोई चीज़ नहीं रख सकते। तो जिहड़े बहुत सारे सैकड़े नेम जिहड़े इन्हां नूं पालन करने पैंदे आ, हर वारी जिहड़ा आ ये ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆ।
तो मैं इन्हां दा भी बहुत सत्कार करदा, इन्हां दे चरनां विच नमन करदा होया कि ये बुद्ध दीयां सिੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ दिन रात यतन कर रहे हैं। तो इन्हां ਨੂੰ बेनती करदा कि अपनी जिहड़ी धम्म देशना आ ਉਹ ਧੰਮ ਬੰਧੂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ। शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरं नत्थि मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरं नत्थि मे शरणं अयं संघो मे शरणं वरं। आज भगवान बुद्ध की जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। बड़े उल्लास के साथ बड़े ज्ञानी ध्यानी विद्वान लोग बुद्ध धम्म की देशना, चर्चा, गीत का आयोजन हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ कुछ बातों में यहाँ देखा जाता है कि जो इंसान यहीं पे जन्म लिया हो, यानी यहीं पे पैदा हुआ हो, यहीं पे साधु सन्यासी का बाणा बना करके त्याग तपस्या करके बहुत कठिन तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया हो, सम्यक संबुद्धि प्राप्त किया हो, सम्यक संबुद्ध कहलाया हो, फिर जो सारा धम्मचक्र आजीवन इसी धरती पे, इसी भारत की धरती पे अर्पण किया, इसी धरती पे मृत्यु प्राप्त की, अब आज उसी का धर्म पीछे है। ये बात कभी कभार जब याद आती है तो बहुत बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। तो लोग जितना कहते हैं उतना करते नहीं हैं। इसलिए आज हम बैठे हैं और सभी लोग बैठा है, बोलने वाले बोल रहे हैं, कुछ कुछ लोग तो जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन मैं ये देखता हूं किसी के चेहरे पे ये नहीं दिख रहा है कि हम बुद्ध के बताए हुए मार्ग पे चलने का संकल्प करके यहां से जाऊंगा, या बाबा साहब के बताए हुए मार्ग को अपना करके यहां पे मैं संपर्क लेकर जाऊंगा कि आज से जो मैं हमारे अंदर कृतियां हैं जो हमें नहीं करना चाहिए वो करते हैं, आज से मैं नहीं करूंगा। ऐसा मेरे को कोई शक्ल पे, कोई चेहरे पे नहीं आ रहा नजर। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि जो अभी बड़े धर्मों की बातें सामने आई, चाहे इस्लाम का धर्म हो, ईसाई का धर्म हो, या आपके पंजाब में सिखों का धर्म हो, ये आपस में बात को बनने नहीं देता। आपस में यही सब बातें करके बखेड़ा शुरू हो जाता है, एक आप खड़ा हो जाता है। बुद्ध ने तो केवल 5 शीलों पे, 3 शरण पे जोर दिया, बल दिया, और उसको कोई जान करके उस पे चलने का प्रयास नहीं करता, संकल्प नहीं करता। और बिना संकल्प के कुछ नहीं हो सकता।
क्योंकि जो जो भगवान बुद्ध सम्यक संबुद्ध कहलाए, उन्होंने जब जब कोई काम किया तो संकल्प के साथ किया। और यही हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने जहां पे अपमान हुआ वहीं पे उन्होंने संकल्प लिया कि इस अपमान को मैं तो सहन कर रहा हूं, लेकिन अपने भाई बहन माताओं को नहीं सहने करने का काम खत्म करके ही मानूंगा। वो खत्म ही किया। आज हमारे ही भाई बहन उसको पाल रखा है। तो हम यही बार बार कहते हैं कि बाबा साहब का खंडन नहीं हो रहा। भगवान बुद्ध के जो 3 शरण को 5 शीलों को ग्रहण करता है, उस पर चलता नहीं तो खंडन नहीं होता। तो जब तक ये खंडन होता रहेगा तब तक बखेड़ा ही बखेड़ा बना रहेगा, कभी शांति आने का नाम नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम वो कोई भगवान बुद्ध बन के पैदा नहीं हुए थे, वो सिद्धार्थ राजकुमार के रूप में महामाया की कोख से आए हुए थे, पैदा हुए थे। जब उन्होंने देखा इस संसार में इतना दंगा फसाद, झगड़ा, लड़ाई, काट मार, लूट पाट सब है और ये दुख है, तो ये इसका कारण क्या है, यानी दुख का कारण, और दुख का कारण जानने के लिए, फिर उसका निवारण के लिए, फिर उसका निवारण का उपाय खोजने के लिए राजपाट का त्याग किया था और जंगल गए थे। जैसे अभी मैंने सुना हमारे सरोज जी 15 वर्ष की उम्र में विदेश गए, तो ऐसे ही वो भी 29 वर्ष की आयु थी, यानी भरपूर जवान बंदा था। और ऐसा भी नहीं, उसकी सुंदर पत्नी यशोधरा भी थी। आजकल तो कोई ऐसा पुरुष नहीं दिख पड़ता है कि अपनी पत्नी को त्याग करके, अपने पुत्र को त्याग करके, अपने बूढ़े पिता को त्याग करके, अपनी मां को त्याग करके और लोगों के सुख शांति के लिए, सुख शांति का मार्ग खोजने के लिए जंगल जाए। इसलिए वो महापुरुष है। और जाकर के वो खोजा, वो खोज करके लाया और सबके बीच में रखा, सबको बांटा, सबको दिया, खूब लुटाया। तो लोगों ने, हम तो ये देखते हैं जिन लोगों ने लूटा और लूट करके वो संजो के रखा है वही सुखी हैं, और इतना सुखी हैं कि शरीर से निरोगी हैं, धन दौलत अपार है, रूप रंग अपार है, बोली बड़ी मीठी है, बड़ी सुरीली है, बड़ी सुंदर है। तो आप सुना होगा जैसे जापान का नाम, चीन का नाम, जापान का नाम, थाई का नाम, बर्मा का नाम, लंका का नाम, ऐसे देशों में भगवान बुद्ध के 3 शरण और पंचशील को मानने वाले व्यक्ति बिल्कुल पक्के हैं। और वो जब पक्के हैं तो वो हर प्रकार से शांति के, सुख के लाभ उन्हीं को प्राप्त है, धन दौलत उन्हीं को प्राप्त है। तो आप किसी को कभी, जो मैं बोल रहा हूं, देखना है तो अभी हमारे सरोजी तो बोल ही चुके हैं, जैसे बोध गया है, कुशीनगर है, सारनाथ है, लुम्बिनी है, कुशीनगर है। इन देशों में वो लोग आते हैं, उनका पर्यटक आता है और वो अक्टूबर से उनका आगमन होता है। और अब वो यही बुद्ध पूर्णिमा मना करके और वो अपने देश को जाएंगे, यानी 4-5 महीने इधर ही वो रहते हैं, खूब घूमते हैं, खूब सैर करते हैं और खूब दान पुण्य करते हैं, खूब दान पुण्य कमाते हैं। ऐसा उनका कार्य है। वो अपना धर्म और कर्म दोनों उजागर रखते हैं, सुधार करके रखते हैं, सिद्ध करके रखते हैं।
तो जो वहाँ पे जाए और देखे, उनका अनुसरण करे, तो तीक्ष्ण पंचशील का पालन करना वो ठीक से जानकारी उसको हो जाएगा और उसका लाभ मिलना चालू हो जाएगा। लोग कमाना खाना तो हर एक इंसान को बाबा साहब दे गए, लेकिन बाबा साहब के मार्ग पर जो उन्होंने धर्म अपनाया, जो मार्ग उन्होंने बताया, उस पे चलने के लिए हम अभी देखते हैं खूब बड़े जोर शोर से कहते हैं बाबा साहब का जो संकल्प अधूरा है, ऐसे कुछ बोलते हैं, बोधि बन के करेंगे पूरा। हम तो उसको अभी याद नहीं कर पाए, लेकिन बड़े जोरों से बड़े शोर के साथ करते हैं। तो यही मैं कहता हूं, जोर शोर से जितना बोलते हैं उतना करते नहीं है, तो बुद्ध ने यही कहा कि बोलो कम, काम ज्यादा करो। बाबा साहब ने कहा बोलो कम, काम ज्यादा करो। तो जब आप चलने लगोगे, करने लगोगे, तो आपको कहने वाले बहुत स्वयं कहने लगेंगे कि जैसे आज सिद्धार्थ राजकुमार सम्यक संबुद्धि प्राप्त की, सम्यक संबुद्ध कहलाया। आज सभी लोग गीत उन्हीं के गा रहे हैं, हम भी गा रहे हैं। इसी प्रकार से जब कोई नेक काम करेगा, नेक कमाई करेगा, तो उसको स्वयं अपने मुख से अपनी प्रशंसा, अपनी बढ़ाई करना नहीं पड़ेगा। लोग स्वयं कहना चालू कर देंगे और वो प्रशंसा इतनी सुनेगा कि लोगों को मना करना चालू करेगा कि भाई अब रहने दो, अब रहने दो, अब नहीं हो गया। तो ऐसा है। तो बाबा साहब जो आपको ये सब धन दौलत, मान सम्मान, घर मकान कोठी, आज जो कुर्सियों पर बैठे धर्म देशना को जान रहे हो, सुन रहे हो, सीख रहे हो, ये मुनासिब नहीं था। ये सब बाबा साहब की देन है। और बाबा साहब को अगर भुला दोगे तो जैसा कहे कि लोग, हमारे बुजुर्ग लोग न जाने नाना प्रकार के कैसे कैसे कष्टों को गुजर के, दुखों को सहन करके गए, ऐसा फिर ना वापस आ जाए, ऐसा न होने दो। यही मेरी विनती, यही मेरी कामना है। तो सर्वप्रथम स्वयं 3 शरण को जानो, पंचशील को जानो, उस पे चलो और अपने दोस्तों को, मित्रों को, बच्चों को चलने का प्रयास करो। केवल ये काम बनते का नहीं है, आप सभी का है। भगवान बुद्ध सर्वप्रथम 5 शिष्य बनाए थे, और 5 शिष्यों से 500 हुए, 5000 हुए, 5 लाख हुए, और धीरे धीरे करके सारा भारत बौद्धमय उस समय हो गया था, जिस समय भगवान बुद्ध स्वयं चलते फिरते थे, खाते पीते थे, लोगों से धर्म देशना देते थे। उस समय इस भारत की धरती बौद्धमय हो गई थी। ये धरती बदली नहीं है, वही है। लेकिन फिर यहाँ पे कुछ लोगों ने बाहर से आकर के, जो अभी कहा हमारे राजेंद्र जी ने कि ऐसा ऐसा भिक्षुओं के साथ हुआ, हमारे धर्म स्थलों के साथ हुआ, हमारे ग्रंथों के साथ हुआ, तो हमें ये उनकी बहुत बड़ी सोची समझी एक बुद्धि है, ज्ञान है कि किसी को समाप्त करना है, किसी को नष्ट करना है, तो उसको कैसे नष्ट किया जा सकता है। तो वो पुष्पशुंग मित्र नाम का ब्राह्मण था, और उसने सोच जो है ऐसे ही बनाई। तो उसने यही काम चालू किया कि हमारे ऐसे जो मुछमुंडे कहो, सिरमुंडे कहो, चीवरधारी कहो, कुछ भी कहो, ऐसे लोगों को उसने इनाम दे करके खत्म करवाया, कत्ल करवाया, नष्ट करवाया।
फिर भी उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। फिर क्या किया? तो तुम्हारे धर्म स्थलों को ध्वस्त करवाया। जब इससे भी नहीं उसकी इच्छा पूरी हुई तो तुम्हारे जो कहते हैं विश्वविद्यालय नालंदा के नाम से जाना जाता है, आज खंडहर के रूप में देखा जाता है, लेकिन कुछ कार्य वहां पे बहन मायावती ने चालू कर रखा है। तो वहां पे कहते हैं ऐसे चीवरधारी सिरमुंडे 1100 टीचर हुआ करते थे। वो भगवान बुद्ध के शिक्षा, ज्ञान, धर्म, मार्ग सिखाते थे, पढ़ाते थे और विश्व का लोग वहां पे शिक्षा सीखने के लिए, पढ़ने के लिए आता था। आज यहां हम उल्टा देखते हैं कि भारत का लोग अब विदेशों को जाता है शिक्षा के लिए, लेकिन पहले विदेश के लोग तुम्हारे भारत की धरती पे आते थे। तो एक बात याद फिर आती है जो बताया कि विदेशी लोग आते हैं, तो कुशीनगर, श्रावस्ती, सारनाथ जब आते हैं तो खूब लौटते हैं और खूब रोते हैं। ये सब क्यों? वो कहते हैं कि एक बार हमें इस पृथ्वी पे जन्म मिले, एक बार हमें इस धरती पे जन्म मिले तो मैं भी भारत की धरती पे, बुद्ध की धरती पे मैं बुद्ध प्राप्त करूं, ऐसा उनका सोच होता है। तो जब उनसे जानकारी मिली तो पहले तो हम लोग देखते थे, जाते थे, तो पूछने का टाइम जब कभी मिलता तो उन्होंने मालूम किया, बताया ऐसा ही, इसलिए मैं ऐसा करता हूं। अभी तुम्हारे यहां वो आते हैं तो यहां से छोटी सी एक जैसे दवा की पहले पुड़िया डॉक्टर देता था, ऐसे यहां की मिट्टी लेके जाते हैं जेब में रख करके, पीपल के पत्ते को ले जाते हैं, यानी काहे के लिए? वो भगवान बुद्ध ने उसके नीचे ज्ञान प्राप्त किया था, तो वो कुछ नहीं तो उसकी जो मरी सड़ी लकड़ी जो होती है उसको भी पा जाते हैं, माथे लगाते हैं, फिर प्यार से जेब में रखते हैं, इसी प्रकार से पत्ते को, मिट्टी को वहां से। तो ऐसे वो श्रद्धा है। तभी मैं फिर वही बात पे आता हूं कि चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, यानी और कोई भी धर्म, जितने धर्म आज आगे जा रहे हैं वो कैसे जा रहे हैं? कोई तो लोभ से आगे जा रहा है, लालच दे के जा रहा है, कोई तलवार के बल से आगे बढ़ रहा है, तो कोई षड्यंत्र के, तंत्र मंत्र के, अंधविश्वास के बल से आगे जा रहा है। लेकिन बुद्ध का जो मार्ग है, बुद्ध का जो धर्म है, ये ऐसा नहीं है। वो साफ साफ तुमको सिखाता है कि अभी आपने सुना कि अपदीप भव। अपदीप का मतलब होता है अपना प्रकाश स्वयं आप बने, यानी अपने मालिक आप बने। तो यहां अभी बहुत से हम देखते हैं कि यहां भी भाग ले लेते हैं और दूसरे जगह जाके भाग ले लेते हैं। कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गलत बात तो यह है कि जब उनके बताए हुए अंधविश्वास पे अमल कर जाते हैं और हम तीसरण और पंचशील को केवल बताते हैं सही सही, उस पे अमल नहीं कर पाते। तो उनके अंधविश्वास में धन दौलत, रुपया पैसा, कपड़ा लत्ता, यानी इतना तक तो लोग हैं अभी बलि कर्म भी कर देते हैं, जरा सा लजाते नहीं हैं, जरा सा डरते नहीं हैं, जरा से भयभीत नहीं होते हैं। एक बंदा दूसरे के बच्चे को पकड़ करके और बलि चढ़ा देता है, चोरी से पता लगता है तब जेल जाते हैं, सुनने को सब आता है, देखने को मिलता है।
तो ये यहाँ पे दुख का तो मार्ग हो ही जाता है, कष्टों का मार्ग तो है ही। तो इस प्रकार से सर्वप्रथम सिद्धार्थ राजकुमार जब घर से जंगल गया और जंगल जाके सम्यक संबोधि प्राप्त की, तो सम्यक संबोधि प्राप्त तो यही है कि हम संकल्प लें कि किसी जीव की हत्या ना करें कभी, और ना करने की किसी को सलाह दें। यही उनकी शासन शिक्षा है, किसकी? बुद्ध भगवान की, सम्यक संबुद्ध की। फिर दूसरा है, हम किसी की, किसी वस्तु की कभी चोरी ना करें, ऐ भी संकल्प लें। ये बुद्ध ने बताया, इसी में कल्याण समाया है। फिर तीसरा है, हम किसी समय कभी कोई बहन, बेटी, मां यानी पराई स्त्री, पराई बेटी, पराई बहू से हम अपनी काम वासना मिटाने की इच्छा नहीं प्रकट करेंगे, ऐसा संकल्प लें। और यही हमारी माताओं बहनों को भी होना चाहिए, दोनों को होना चाहिए। तो ये मार्ग अच्छा बनेगा, कल्याण अच्छा आएगा, मंगल अच्छा आएगा, सुख अच्छा आएगा, शांति ही शांति पधारेगी। फिर दूसरा, चौथा है कि हम अपने मुख से किसी की बात इधर से उधर नहीं करेंगे, यानी चुगली नहीं करेंगे, और झूठ कभी नहीं बोलेंगे। ऐसा संकल्प लेना ही होगा, लेना ही पड़ेगा, तभी आप विश्वास पात्र बुद्ध के अनुयायी कहे जा सकते हैं, और कहे जाओगे, कहना नहीं पड़ेगा। तो ऐसा संकल्प लेना चाहिए। फिर है, किसी समय हम किसी प्रकार का नशा पता नहीं करेंगे, ऐसा संकल्प लेना चाहिए, लेना होगा। ऐसा संकल्प लेना होगा कि कभी हम जुआ नहीं खेलेंगे, ताश नहीं खेलेंगे, रात के समय कुसमय में चौराहों पे, बाजारों में, मेलों में घूमने की इच्छा नहीं करेंगे और नहीं जाएंगे। ऐसा संकल्प लेके रहना होगा, चलना होगा। आप भगवान बुद्ध के, बाबा साहब के अनुयायी कहने के योग्य हो जाएंगे, किसी को बताना नहीं पड़ेगा। यहां लोग बोलते हैं हम तो 1980 में दीक्षा भंते जी ग्रहण किया था। अच्छा, बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन जब उनसे दीक्षा के बारे में बात पूछता हूं, ये तो मैंने जाना नहीं। अरे कितना 84, कितना 80 समय बीत गया और वो लोग कहते दीक्षा ली, और उनको इसका अर्थ, इस बात का मतलब, इस बात का कारण पता ही नहीं चला। तो दीक्षा लेने से क्या हुआ? तभी मैं बोलता हूं कि कोई यहां पे आके सुबह शाम मत्था टेके, मोमबत्ती जलाए, अगरबत्ती जलाए, फूल चढ़ाए और 3 शरण पंचशील को खूब रटे, फिर चोरी करे, झूठ बोले, किसी बहन बेटी का छेड़े और वो पकड़ा जाए, जेल जाए, कूट पड़े, दुख आए। अब ये देखिए, एक आदमी, एक बंदा ऐसा गलत कदम उठाया और उसके कदम उठाने से कितने लोग दुखी होते हैं। सर्वप्रथम तो अपना परिवार का जितना सदस्य है वो बहुत दुखी होगा, बहुत कष्टों में होगा। फिर दूसरे नंबर में रिश्तेदार आएगा, फिर तीसरे नंबर में पिंड के लोग, गांव के लोग, मोहल्ले के लोग आएंगे। एक आदमी
एक सील जब तोड़ता है तो कितने लोग दुखी होते हैं, कितने लोग कष्ट में आते हैं। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने ये चीज खोजी थी और लोगों को बांटा था। आज वही काम हम करते हैं, हमको लोग बुलाते हैं तो हम किसी को जास्ती भी नहीं देते, किसी को हम ऐसे नहीं बंधवा देते कि भाई आप आओ और हमारे पास 3 शरण पंचशील को ग्रहण कर लो और बोधि हो जाओ। जब आपके अंदर बुद्ध का अंकुर आएगा, फूटेगा, निकलेगा, तो आप अवश्य भगवान बुद्ध के अनुयायी कहे जाएंगे। भंते जी को बुलाने का कोई मतलब नहीं होगा, है ना। भंते जी तो यही कहते हैं, एक को अगर जानकारी हो जाए तो अपने दूसरे भाई को अवश्य सिखाए, अवश्य पढ़ाए। साधु 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 भवस्य मंगलम रखंत सब देवता सब बुद्धान सब धम्मान सब संघान भाविन सदा सोति भवन्ते सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु सभ्ये होन्तु चखेमिनो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कंच दुःखमा गमः। सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु सभ्ये होन्तु चखेमिनो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कंचि दुःखमा गमः। सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु सभ्ये होन्तु चखेमिनो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कंचि दुःखमा गमः। भगवान बुद्ध की जो शासन शिक्षा है यही कहा है, सब पाप सकरणं कुशल शुभ शब्दा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। सारे बुद्धों का यही शासन है कि अपने अपने चरित्र को बिल्कुल निर्मल कर लो, साफ कर लो। जितना ही साफ अपने चरित्र को रखोगे उतने आप सुख के लाभी होगे। भवस्य मंगलम। बहुत ही वडमुੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਧੰਮ ਦੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇੜਕਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਥਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਧੰਮ ਕਰਨੀ ਦਾ ਧੰਮ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਮਾਰਗ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਹੈ ਬੁੱਧ ਜਯੰਤੀ ਦਾ ਦਿਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਂਤੇ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਥਾਗਤ ਮਹਾਮਨ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਲੂੰਬਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਥਾਨ ਸਾਰਨਾਥ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਆ ਉਹ ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਸ਼ਰਾਵਸਤੀ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਧੰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਰਬੰਸ ਬਿਰਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬੁੱਧ ਧੰਮ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਬੁੱਧ ਧੰਮ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਫਗਵਾੜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘਰ ਹੀ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਵਸਤੀ ਜਾਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤਕਸ਼ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਫੂਲਪੁਰ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਆ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਲੀ ਸਰੋਇਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਟੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੱਜਾ ਰਾਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜੀਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਟੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਟੀਵੀ ਜੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਛਿੰਦਾ ਘੋਲਦਰ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੋਮੀਨਲ ਕਾਸਟ ਤੇ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ। ਅੱਜ ਹੈ ਬੁੱਧ ਜਯੰਤੀ ਦਾ ਦਿਨ, ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਸੰਸਾਰ
दिल चों फरियाद करो। अज है बुद्ध जयंती दा दिन, अस्थाई हुंदा नहीं सथाई हुंदा। अस्थाई हुंदा नहीं सथाई हुंदा। इत्थे बैठ किसे नहीं रहना जग आवाजाई हुंदा। इत्थे बैठ किसे नहीं रहना जग आवाजाई हुंदा। बहमा भरमा रूहां तो, बहमा भरमा रूहां तो मन नू आजाद करो। अज है बुद्ध जयंती दा दिन, बुद्ध नू याद करो। भला होवे संसार दा दिल चों फरियाद करो। अज है बुद्ध जयंती दा दिन, जीवन दा उद्देश संभव सच नो सच कर जाना। जीवन दा उद्देश संभव सच नो सच कर जाना। दोष ना देखो होरा दे अपने ही दोष पछाणो। दोष न देखो होरा दे अपने ही दोष पछाणो। सहजल भंग दे पहाड़े ना, सहजल भंग दे पहाड़े ना जीवन बर्बाद करो। अज है बुद्ध जयंती दा दिन, बुद्ध नू याद करो। भला होवे संसार दा दिल चों फरियाद करो। भला होवे संसार दा दिल चों फरियाद करो। भला होवे संसार दा दिल चों फरियाद करो। दिल चों फरियाद करो, दिल चों फरियाद करो। सो बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। साडे क्रांति टीवी दे कैमरामैन उन्हां दी फरमाइश है कि एक मेरा तकरीबन 20 साल पुराना गीत है, मैनू भीम वाले रंग विच रंग दे मां, लोड़ अजे कुर्बानियां दी। और उन्हां बेलियां दे विच जिहड़ी असीं गल दी शंका ज़ाहिर करदे सी, अज तकरीबन वो जिहड़ियां गल्लां आ वो पूरियां हो चुकियां, क्योंकि इस रचना दे विच एक गल सीगी पढ़ाई दी। सो
एक सथाई अंतराई आप सब के सन्मुख। भीम वाले रंग विच रंग दे, मैनू भीम वाले रंग विच रंग दे मां लोड़ा जे कुर्बानी दी। मैनू भीम वाले रंग विच रंग दे मां लोड़ा जे कुर्बानी दी। तो मेरी नो समझना माए जालम दियां शैतानियां दी। भीम वाले रंग विच रंग दे, भीम वाले रंग विच रंग दे मां लोड़ा जे कुर्बानी दी। मैनू भीम वाले रंग विच रंग दे मां लोड़ा जे कुर्बानी दी। बिच स्कूला देखनी माए विद्या दा की हाल होया। बिच स्कूला देखनी माए विद्या दा की हाल होया। पढ़ लिख के कुछ बन जावांगे सुपना ए बेकार होया। पढ़ लिख के कुछ बन जावांगे सुपना ए बेकार होया। जालिम ने सिर चुकिया ऊंचा गलती है नादानियां दी। भीम वाले रंग विच रंग दे, भीम वाले रंग विच रंग दे मां लोड़ा जे कुर्बानियां दी। मैनू भीम वाले रंग विच रंग दे मां लोड़ा जे कुर्बानियां दी। मेरी नो ज्ञान माए नित करन जइया काटा दा। मेरी नो ज्ञान न माए नित करन जइया काटा दा। सब आधारियों ते होना कब्जा फिर तनाटा दा। सब आधारियों ते होना कब्जा फिर तनाटा दा। नौकर पर शुरुआत है होनी माए फिर गुलामियां दी। भीम वाले रंग विच रंग दे, भीम वाले रंग विच रंग दे मां मैनू भीम वाले रंग विच रंग दे मां लोड़ा जे कुर्बानियां। मैनू भीम वाले रंग विच रंग दे मां लोड़ा जे कुर्बानियां दी। लोड़ा जे कुर्बानियां दी, लोड़ा जे कुर्बानियां दी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया जी।